मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे भारत में बीते कुछ समय से चल रहा है और अवश्य है कि हर इंसान जो भारत में रहता है वो इस पर विचार करे। जो बातें आज जंतर मंतर में हो रही हैं, हमारे पूरे युवा आज सड़कों पर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किन बातों का वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यह सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर एक बात है जो बहुत मायने रखती है, वो मेरे मन में आई। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ उसे ज़रूर शेयर करूँ। जो बातें आज के युवा संघर्ष कर रहे हैं, जिन बातों के साथ, जो चीज़ें आज उनके साथ घटित हो रही हैं, एक लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे थे। बहुत से ऐसी चीज़ हैं, अनैतिक गतिविधियां हैं जो हमारे देश में होती हैं, जिसको हम करप्शन भी कह सकते हैं, और इनकी वजह से जो नुकसान हमारे छात्रों को उठाना पड़ता है या आम जनता को उठाना पड़ता है, ये चीज़ें तो हम अपनी आँखों से देख ही रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है उन युवाओं के साथ जो आज इतना चीख रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं और न जाने क्या क्या वो सड़कों पर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ को सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। जितने लोग आज वहाँ पर शामिल हैं, 50% वहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हैं और 50% अपने जेन्युइन रीज़न से वहाँ पर आए हैं। ये अच्छी बात है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए आप लड़ रहे हैं। जो करप्शन के अगेंस्ट आज आप खड़े हैं, जिन बुराइयों के अगेंस्ट आज आप खड़े हैं, मैं समझती हूँ कि पूरा भारत आज आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है सीजेपी से और आपकी पार्टी से। एक मेरा प्रश्न है, कल तक जो गवर्नमेंट सत्ता में नहीं थी वो भी करप्टेड नहीं थी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जब ये गवर्नमेंट आएगी तो इस तरह से कुछ करप्शंस होंगे। कभी भी कोई भी पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तो उसकी क्या गारंटी है कि वो अनैतिक गतिविधियां नहीं करेगी या करप्शन नहीं करेगी? क्या इसकी कोई गारंटी है? कल अगर सीजेपी जो आपने पार्टी बनाई हुई है, आपको अगर समय मिलता है, अवसर मिलता है गवर्नमेंट बनाने का या एजुकेशन मिनिस्टर बनाने का, आप क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपका कोई बंदा करप्टेड नहीं होगा? जिस दिन आप लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, इस बात की क्या कोई गारंटी दे सकता है कि सब कुछ बहुत ईमानदारी के साथ चलेगा? मैं आपको बता दूँ, एक एक व्यक्ति जो उस प्रोटेस्ट में शामिल है या हम जो अपने घरों में हम बैठे हुए हैं और इन वीडियोस को आज हम देख रहे हैं, हमारी भी एक सोच है। मन से हम आपके साथ प्रोटेस्ट में शामिल है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। और हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं आज एक छोटी सी बात की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ कि मन से हम प्रोटेस्ट करें या ना करें ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कल जब गवर्नमेंट बनाएंगे, आपकी पार्टी, चलो आप एक ईमानदार पार्टी वाले हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे युवा हैं, आज आप अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आप अनसेटिस्फाइड हैं, ऑल गुड। मगर जब आप सत्ता में आएंगे तो क्या इसकी गारंटी है कि आप करप्टेड नहीं होंगे? और इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। मैं आपको बता दूं, इंसान की इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अगले पल जिएगा या नहीं, कल का दिन वो देख पाएगा या नहीं। तो इसकी गारंटी कोई कैसे दे सकता है कि वो करप्टेड होंगे या नहीं होंगे? मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लड़ाई है वो मनुष्यों के साथ नहीं होनी चाहिए, वो इंसानों के साथ या किसी पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारी जो लड़ाई है वो करप्शन के साथ है, हमारी जो लड़ाई है वो बुराइयों के साथ है। उन बुराइयों को आप नष्ट करिए। कल तक वो पार्टी, वो भी करप्टेड नहीं थी, कल तक वो भी गलत गतिविधियों में नहीं थी। लेकिन आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गलत कर रही हैं या कुछ गलत काम उनके द्वारा हो रहा है, तो उन बातों को आप लिख के रखिए कि कल को जब आपको अवसर मिलेगा गवर्नमेंट बनाने का या आप कोई मिनिस्टर बनेंगे तो आप करप्ट नहीं होंगे। यहाँ पर
सवाल ये है कि क्या इंसान के अंदर आज मानवता जिंदा है? किसी पार्टी का विरोध करना आसान है, पर आप जब वहाँ पर खड़े होंगे तो आपको वहाँ पर स्वयं ये डिसीजन लेना पड़ेगा। एक न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि इस प्रोटेस्ट में अलग अलग तरह के लोग शामिल हैं और जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनकी अपनी अपनी एक अलग सोच है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी सोच क्या है? क्या आप चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है हमारी, ये बुराइयों के ख़िलाफ़ है तो बुराई को ख़त्म होना चाहिए, अगर करप्शन के ख़िलाफ़ है तो करप्शन ख़त्म होना चाहिए। और इसके लिए किसको प्रयास करना है? इसके लिए प्रयास हर एक युवा को करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि भीड़ में खड़े होकर चिल्लाना आसान है, लेकिन जब आप खुद अपनी सरकार बनाएंगे, आप खुद एक मिनिस्टर बन जाएंगे, वहाँ पहुँच के ईमानदारी के साथ अपना काम करना कठिन काम है। और ये चैलेंज हर एक युवा के साथ है जो इस भारत में रहता है। और मैं आपके अंदर आपके विचारों को मैं चाहती हूँ कि आप बदलिए और आप ये समझिए कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आज एक व्यक्ति अपना मन इन गंदे और बुरे कामों से फिराता है तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा फ़ायदा उसको देश को मिलता है, उसका कितना बड़ा फ़ायदा हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को मिलता है। कुल मिलाकर इंसान को अपने आप को बदलना है, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। भीड़ में खड़े होने से नहीं होगा, परंतु अपने आप को बदलना होगा, अपने मन को बदलना होगा, अपने मन को जांचना होगा कि हमारे अंदर तो कहीं वो करप्शन पैदा नहीं हो रहा, या आज हम बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कल हम वहाँ पर होंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि हम सही डिसीजन लेंगे? इसकी क्या गारंटी कि हम नहीं बिकेंगे? इसकी क्या गारंटी कि हम अहिंसा का पालन करेंगे? हो सकता है कल हम भी वायलेंस यूज़ करें। गांधीवाद, आपको याद है गांधी जी आज महात्मा गांधी क्यों बने? उन्होंने अहिंसा को छोड़ा नहीं, नॉन वायलेंस को उन्होंने जी कर दिखाया है। इसी प्रकार से यीशु मसीह की जो शिक्षाओं को हम मानते हैं वो इसलिए कि क्रूस पर चढ़कर भी उन्होंने सबको क्षमा किया, मानवता का धर्म उन्होंने निभाया। ये नहीं कहा कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा हो या फिर ये हो या वो हो, उन्होंने सबको क्षमा किया और वही पाठ आज उन्होंने हमें भी सिखाया है। इवन गांधी जी ने भी उसी अहिंसा का पालन किया, उन्होंने भी क्षमा किया और आज हमारे अंदर भी वो मानवता बड़ी चीज़ है। मानवता पहले हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। मैं आपसे कहूँगी कि गवर्नमेंट आती रहेगी जाती रहेगी, पार्टी आती रहेगी जाती रहेगी, मगर ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं ख़त्म होगा? क्योंकि इंसान अपने आप को अपने अंदर से नहीं बदल पाता। किसी का विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल काम है। अपने अंदर कोई अच्छे मानवता के लक्षण को डेवलप करना बहुत कठिन काम है। तो मैं आपसे चाहती हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आप ज़रा समझ पा रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। अपने अंदर अच्छे विचारों को, मानवता को और सद्विचारों को और अहिंसा जैसी चीज़ों को आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करिए, जो हमने महात्मा गांधी से सीखा है, जो हमने यीशु मसीहा से सीखा है, जो हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाते हैं, ना कि मारना और ना कि वायलेंस करना। तो ये सारी बातें हमें एक ऐसी दिशा में ले जाती है जो आज के समय में कोई भी फॉलो नहीं करता, मगर सच्चाई तब भी यही थी और आज भी यही है कि अपने अंदर मानवता आप पैदा करिए। और जब आपके अंदर मानवता है तो दुनिया ही बहुत अच्छी बन जाएगी। जहाँ आप जाएंगे, जो पोस्ट में आप जाएंगे, जो काम आप करेंगे, वो सच्चाई और ईमानदारी और मानवता के साथ होगा। इसीलिए हर एक युवा को मैं समझती हूँ वहाँ पर वो शामिल है, ये अच्छी बात है, परंतु अपने आप को जांचिए, आपके अंदर क्या है। आपके अंदर अगर मानवता जिंदा है तो हम आज भी सुरक्षित हैं और आगे भी हम सुरक्षित रहेंगे। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी जाए, कोई भी पार्टी आए या जाती रहे, हम सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।